हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक और आज आपके लिए लाया हूं मॉडर्न हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट के बारे में और इसके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा जो कि है गुजरात में अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस कौन से अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, तो आंसर हो जाएगा इसका हरिपुरा गुजरात। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड है 1939 में त्रिपुरा जो कि है एमपी में अधिवेशन में वे गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दूसरी बार अध्यक्ष बने। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1938 कहां पे हुआ था? हरिपुरा में हुआ था जो कि है गुजरात में। अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, फिर दूसरा हुआ था 1939। ठीक है, ये कहां हुआ? त्रिपुरा एमपी में हुआ था। अधिवेशन में गांधी जी द्वारा जो इनका समर्थित था कि पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर ये दूसरी बार अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया सुभाष चंद्र बोस में कि दो कौन कौन से अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष तो बना दिया गया, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने गांधी जी से उनका कुछ मतभेद हो गया। ठीक है, जिसके कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा गांधी जी से मतभेद हुआ, जिसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद वहां पे जो अध्यक्ष बने थे वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ठीक, वो इस अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए। फिर इसके बाद त्यागपत्र देने के बाद 1939 त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। ठीक है, तो याद करिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। किस कारण हुई थी? त्रिपुरी संकट के बाद जो अध्यक्षता उन्होंने छोड़ दी थी, उसके बाद इन्होंने ये स्थापना करी है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप पर मंडरा रहे थे, ठीक है, फिर इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाते हुए ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध में, ठीक है, युद्ध का लाभ उठाकर एक प्रहार करके भारत की स्वाधीनता चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा किसका किसका युद्ध था? ब्रिटेन और जर्मनी। फिर इसके बाद उनका विश्वास आयरलैंड की पुरानी कहावत पे था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। तो याद रखिएगा जी, कहावत क्या है? इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। ठीक, फिर तथा उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसियों नेताओं को इस नीति का लाभ लाना चाहा कि भारत की स्वाधीनता के लिए या भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत के स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ले ली जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक, पहला क्वेश्चन हो जाएगा 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखिएगा 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, बट 1939 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ये 4 दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, SC बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा अधिवेशन। फिर नेक्स्ट है हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो याद रखिएगा हरिपुरा जो है आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुजरात में स्थित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? या त्रिपुरी कहाँ है? तो ऑप्शन है कलकत्ता, पुणे, जबलपुर या अहमदाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर में। ठीक है, जबलपुर एमपी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन है हरिपुरा, मद्रास, त्रिपुरी या कलकत्ता। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, त्रिपुरी में है, जो कि है एमपी में। और इसी अधिवेशन में इन्होंने क्या करा था, त्यागपत्र दे दिया था और इसी के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेएल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी या पी सीतारमैया। तो आंसर ई हो जाएगा इसका आंसर, पी सीतारमैया। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, त्रिपुरी अधिवेशन से 1939। ठीक है, तो इसी के बाद ही इन्होंने अध्यक्षता त्याग दी थी। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सो इसका आंसर है ए ऑप्शन, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।